हेलो बच्चा पार्टी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स का सेकंड टर्म्स का सिलेबस और जिसमें हमारा जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज द फोर्थ चैप्टर ऑफ योर बुक। आपकी बुक का ये फोर्थ चैप्टर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है उसको हम समझेंगे और उसके बाद जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास कौन कौन से मेथड होते हैं उनको हम एक एग्जांपल्स लेकर समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या होता है, उसकी जनरलाइज्ड फॉर्म क्या होती है, उस पर हम लोग आते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जो जनरल फॉर्म होता है वो हमारा होता है p of x is equal to ax square bx plus c. Remember, a should not equal to 0. a, b and c all belongs to रियल नंबर। ये सभी किसको बिलोंग करेंगे बेटा? रियल नंबर्स को बिलोंग करेंगे। अब यहाँ पर हमने बोला है कि a should not equal to 0। ऐसे क्यों बोल रहे हैं? ऐसे इसलिए बोल रहे हैं कि अगर हमारा a किसकी इक्वल हो जाएगा? 0 के, तो यहाँ पे जो p of x होगा तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर vx प्लस c करेंगे तो हमको यहाँ पे मिलेगा vx प्लस c। तो बेटा ये फिर हमारा क्या नहीं होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये हमारा यहाँ पे बन जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं हुआ। तो बेटा ये हमारा क्या बनेगा? लीनियर पॉलिनोमियल बनेगा। तो बेटा अब हम यहाँ पे जो लिखा है हमने p of x इज इक्वल टू ax स्क्वायर bx प्लस c, और यहां पर हमने ये भी बताया कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, a b एंड c ये सभी क्या है हमारे यहाँ पर कोई भी रियल नंबर्स है। तो ये जो फॉर्म है ये हमारी जनरलाइज्ड फॉर्म है। किसकी जनरलाइज्ड फॉर्म है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की। क्या लिख सकते हैं बेटा हम लोग यहाँ पे? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। रिमेंबर बेटा ये क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रिमेंबर कि जो हमारा यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है उसकी जो डिग्री होती है, यहां पर हम लिखेंगे डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2। अगर कोई भी पॉलिनोमियल्स आपको दे रखा है उसकी डिग्री 2 से लेस होती है फिर 2 से ग्रेटर होती है तो फिर वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स वही होगा जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। इसी तरीके से बेटा बोल सकते हैं कि इसकी नंबर ऑफ रूट सॉल्यूशन या फिर फैक्टर कितने होंगे। तो हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, तो इसकी बेटा नंबर ऑफ रूट्स कितने होते हैं बेटा? 2 होते हैं। क्लियर? अब हम बात यहां पर ये करेंगे कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है। तो बेटा हम बात करेंगे अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरलाइज्ड फॉर्म की। जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था p of x इज इक्वल टू ax स्क्वायर bx प्लस c, उसको जब बेटा इक्वल टू 0 लिखते हैं हम ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0। नाउ जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था जब p of x को इक्वल टू 0 हम लिखते हैं तो वो बेटा हमारा पॉलिनोमियल्स क्या बन जाता है? इक्वेशन बन जाता है। तो यहाँ पे हमने अभी बात किया था किसका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। उसका जनरलाइज फॉर्म भी यही था ax स्क्वायर bx प्लस c, बट दैट वाज इक्वल टू p of x, बट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कहने वाला बेटा जब p of x को इक्वल टू 0 रख देंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा? इक्वेशन बनेगा। तो बेटा ये हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसमें ध्यान रखेंगे a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, a b एंड c ये सभी बेटा किसको बिलोंग करेंगे? रियल नंबर्स को बिलोंग करेंगे। फिर वही चीज है बेटा यहाँ पे a क्यों नहीं 0 होना चाहिए? इसलिए नहीं 0 होना चाहिए कि अगर हम a का वैल्यू 0 यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बनकर ये हमारा बन जाएगा लीनियर इक्वेशन। मतलब हमें यहाँ पे मिलेगा bx प्लस c इक्वल टू 0 और इसकी हाईएस्ट डिग्री कितना दिख रहा है हमको? अगर हम बात करेंगे यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री की
तो यहां पर हमको दिख रहा है 1। तो बेटा अब ये हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर, क्या बनेगा बेटा, ये हमारा लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। क्लियर। तो बेटा इसका जनरलाइज फॉर्म है ये, इसको हम लिख सकते हैं, ये हमारी क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां पर ये चीज हमें ध्यान रखना है कि ए का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है और बी और सी यहां पर 0 हो सकते हैं, उस पे ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं है। बाकी ए बी सी हमारे यहां पर क्या होंगे, कोई भी रियल नंबर्स होंगे। इसके बाद बेटा हम बात करते हैं कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इसको बेटा हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं, और जो हम लोग पढ़ेंगे अपने स्टैंडर्ड 10th में, तो वहां पर कुल 3 मेथड्स के बारे में बात। जो बेटा फर्स्ट मेथड है वो हमारा है फैक्टराइजेशन मेथड। और बेटा हम इसको बोल सकते हैं और मिडिल टर्म्स स्प्लिटिंग मेथड, स्प्लिटिंग मेथड। इसके बाद बेटा आपका होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और फिर इसके बाद हम लोग यहां पे बात करते हैं बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की। तो यहां पर बेटा हम क्या करेंगे, हम तीनों मेथड को यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर यह है कि कोई भी हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इस फॉर्म में दे रखा है तो हम इनको इन 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्या देखेंगे बेटा, फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्या होता है। हम इन तीनों मेथड के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। हम यहां पे बेटा एक एग्जांपल लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको बेटा हमें क्या करना है, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स इसको हमें फाइंड करना है कि हमारे x के क्या सॉल्यूशन निकल के आएंगे, या फिर हम कह सकते हैं क्या रूट्स हमारे निकल कर आएंगे। तो बेटा हम लोग यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करते हैं किस मेथड से करेंगे हम लोग, तो हम लोग करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे कि हमने बोला है कि हम इसको क्या बोल सकते हैं, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स। तो बेटा बहुत ही सिंपल है, हमें 1 बाय 1 इसको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इसके मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करते हैं। तो उसका बेटा एक प्रॉपर एल्गोरिथम है, हम उस एल्गोरिथम को फॉलो करेंगे। अब उसके लिए हम यहाँ पे कुछ चीजें हम आपको बता सकते हैं कि किस तरीके से करना है। तो फर्स्ट स्टेप में बेटा हम यहाँ पर जो हमें कांस्टेंट दे रखा है, तो जैसे कि यहाँ पे हमें 6 दे रखा है, तो हम बेटा उसको मल्टीप्लाई करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना बेटा 1 है। ओके, हम इसको दिखाएंगे नहीं यहाँ पर, लेकिन हमारा जो कोएफिशिएंट है यहाँ पर एक्स स्क्वायर का वो कितना है 1 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो 1 इंटू 6 कितना आ गया बेटा, हमारे पास 6 आ गया। अब यहाँ पे सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमको ये 6 मिला है जो कांस्टेंट टर्म्स है उसका इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पर कोएफिशिएंट की मल्टीप्लाई करने पर हमको मिल रहा है कितना 6। ओके, अब यहाँ पे बेटा हमें देखना है कि हमारा जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है वो क्या है, वो 5 है। क्लियर। लेकिन उससे पहले हमें ये भी देखना पड़ता है कि हमारा जो कांस्टेंट है यहाँ पर उससे पहले साइन क्या लगा हुआ है। तो यहाँ पे बेटा साइन है हमारा प्लस, तो इसका मतलब ये है कि हमें जो कांस्टेंट का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे जो हमको मिला है यहाँ पर नंबर, तो उसको बेटा हमें ऐसे 2 फैक्टर फाइंड करने पड़ेंगे कि हम उनका सम करें और हमें कितना मिल जाए, 5 मिल जाए। फिर से बेटा बात को समझते हैं कि हमने जब कांस्टेंट को कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लिया तो हमको मिला है 6। तो वो 6 जो है, अब उसके हमें 2 ऐसे फैक्टर फाइंड करने कि हम उसका सम करें और कितना आ जाए 5। ये कौन डिसाइड कर रहा है कि हमें उसको ऐड करके 5 लाना है या फिर सब्ट्रैक्ट करके 5 लाना है, वो डिसाइड कर रहा है बेटा ये साइन यहाँ पर क्या लगा हुआ है। तो यहाँ पे लगा हुआ है आपका प्लस, तो इसका मतलब है कि हमें 6 के ऐसे 2 फैक्टर फाइंड करने कि उनका हम सम करें और हमें कितना मिल जाए यहाँ पर 5। तो आपको पता है
2 3 जा और 3 1 जा। तो बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 और 3 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। तो बेटा हमने इसको ब्रेक किया किसमें, 3 एंड 2, और 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5। ओके, ये हमें सेकंड स्टेप में करना है। अब हम करेंगे क्या, अब इसको जैसे कि आपको पता है कि हमने यहाँ पे क्या करना है, 5 को 3 और 2 में हमको ब्रेक कर लेना है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पर एक्स का इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। सो 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये जो टर्म्स हमको दे रखे हैं, फर्स्ट 2 टर्म्स, हमें ये देखना है कि हमें इसमें से क्या कॉमन मिल सकता है। तो हमें से बेटा इसमें कॉमन मिलेगा x, तो x हम बाहर ले लेंगे। अब क्या रह जाएगा x, और यहाँ पे क्या रह जाएगा बेटा, प्लस 3। अब बेटा हमें ये देखना है कि इन दो टर्म्स के हमें क्या कॉमन मिल सकता है। तो इन दो टर्म्स में हमें मिल सकता है 2 कॉमन, तो 2 मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे x प्लस 3 रह जाएगा इक्वल टू 0। अब यहां से बेटा कॉमन हो रहा है x प्लस 3, सो हम इसको बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे रह जाएगा आपका x, और यहाँ पे रह जाएगा आपका प्लस 2 इक्वल टू 0। अब क्या करना है बेटा, दोनों को ही हमें किसकी इक्वेट करना है, 0 की इक्वेट करना है। सो x प्लस 3 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू माइनस 3। इसी तरीके से x प्लस 2 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू माइनस 2। ये बेटा हमारा क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोल सकते हैं, या फिर बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स मेथड हम इसको बोल सकते हैं। इसी बेसिस पे ढेर सारे जो क्वेश्चंस होंगे हमारे एक्सरसाइज में हम उनको सॉल्व करेंगे। अब हम बात करेंगे कि हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है। वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उनको आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और ढेर मात्रा में उसको शेयर करिए, लोगों तक आप उसको पहुंचाइए। अब बेटा हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब बेटे इस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को हम समझेंगे, और साथ में हमारा डेरिवेशन जो है किसका, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो भी यहां से ड्राइव होता है। बस हमें करना क्या है, यहाँ पर हमको जनरलाइज्ड फॉर्म लेनी है किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जैसे कि हमने आपको अभी बताया था कि इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर vx plus c is equal to 0. Remember, a should not be equal to 0. a, b and c all belongs to real number. अब बेटा जो हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है उसमें हमें क्या याद रखना है, स्टेप्स याद रखने कि हमें क्या करना है, किस तरीके से हमें उसको आगे प्रोसीड करना है। जैसे कि आपने पढ़ रखा है कि तो एक एल्गोरिथम है, कोई भी मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता कि जो हमें ना समझ में आए, बशर्ते हमें एल्गोरिथम को फॉलो करना होता है। तो यहाँ पर जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, एल्गोरिथम को फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि हमें यहाँ पर जो आपका एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट हमको दे रखा होता है उससे हम पूरी इक्वेशन को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि जो आपका यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को हमें यूनिट बनाना होता है। यूनिट इन द सेंस उसका कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो बेटा फर्स्ट स्टेप में हमारा ये है कि हमें क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी 1। इस तरीके से हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये लिख सकते हैं। तो हम अब क्या करेंगे बेटा, इस पूरे इक्वेशन को किससे डिवाइड करेंगे, a से डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग बाय a इन बोथ साइड्स। जब बेटा हम पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ax स्क्वायर ओवर a, b ओवर ax और c ओवर a इक्वल टू 0। हियर a से कैंसिल हो गया हमारा, यहां पर x स्क्वायर v ओवर ax प्लस c ओवर a इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे बेटा नेक्स्ट स्टेप में, x स्क्वायर v ओवर ax, जो बेटा c ओवर a है उसको हम शिफ्ट कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल टू माइनस c ओवर a। अब बेटा यहाँ पे हमको क्या देखना है बच्चा पार्टी, कि जो हमको यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x दे रखा है उसको हमें 2 से डिवाइड करना है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, स्टेप्स आपकी जो है सेकंड है,
उसमें हमें क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को क्या करना है, डिवाइड करना है, किससे, 2 से। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स मस्ट बी डिवाइडेड बाय 2। ये बड़ा ध्यान रखना है, हमें क्या करना है, जो हमारा कोफिशिएंट है एक्स उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। अब हमें थर्ड स्टेप में यहां से एस अब हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है कि जब हमने उसको 2 से डिवाइड कर लिया, जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो कितना दे रखा है हमें, v ओवर a। तो यहाँ पर बेटा हम देख लेते हैं कि अगर हम v ओवर a को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, v ओवर 2a। अब हमें इसके स्क्वायर करके दोनों साइड में ऐड कर देना है, किसका, इसी का। अब यही थर्ड स्टेप में यही करना है बेटा, हमें क्या करना है, हमें v ओवर 2a का होल स्क्वायर करके हमें दोनों साइड में ऐड करना है। तो वही चीज हम यहां पर लिखेंगे, एडिंग। ध्यान रखिएगा बेटा, क्या करेंगे, जो कोफिशिएंट ऑफ x है उसको 2 से डिवाइड करने के बाद उसकी स्क्वायर कर लेंगे हम, उसको दोनों साइड में हम ऐड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। एडिंग v ओवर 2a होल स्क्वायर इन बोथ साइड्स, क्या मिलेगा बेटा हमको, एक्स स्क्वायर v ओवर ax प्लस v ओवर 2a होल स्क्वायर। इसको बेटा यहीं पे हम लिख लेते हैं क्योंकि ऐड कर रहे हैं, तो v ओवर 2a होल स्क्वायर और माइनस c ओवर a। अब हम बेटा इसको सॉल्व करेंगे, तो एक्स स्क्वायर v ओवर ax प्लस v ओवर 2a होल स्क्वायर, here we get v square over 4a square minus c over a। अब बेटा हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे। इस स्टेप को जो हमें एक्स स्क्वायर दे रखा है, v ओवर a x दे रखा है, v ओवर 2a होल स्क्वायर, इसको बेटा हम लिख सकते हैं x प्लस v ओवर 2a होल स्क्वायर। यहां पे बेटा हम एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा 4a स्क्वायर, यहां पे बेटा हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर? इसके बाद हम इसको यहां से प्रोसीड करते हैं, x प्लस b ओवर 2a होल स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब बेटे यहां से स्क्वायर हटेगा तो यहां पे क्या लगेगा आपका, स्क्वायर रूट लगेगा। सो स्क्वायर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। नाउ वी हैव x प्लस v ओवर 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस v स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब बेटा हम क्या करेंगे, जो v ओवर 2a है उसको हम शिफ्ट कर देंगे, तो हमको फाइनली मिलेगा x इक्वल टू माइनस v ओवर 2a प्लस माइनस रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। सो x इक्वल टू एलसीएम लेंगे बेटा 2a माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस 4ac। ये बेटा हमारा क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है प्लस और माइनस, तो हम अल्फा इक्वल टू लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल टू एक्स इक्वल टू माइनस बी। एक बार बेटा हम प्लस ले लेंगे यहाँ पे, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a हो जाएगा बीटा इक्वल टू एक्स, और एक बार हम बेटा यहाँ पे माइनस ले लेंगे, तो माइनस बी माइनस रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2। तो इस तरीके से बेटा हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारा क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला है वो भी यहाँ पे हमारा ड्राइव हो रहा है और वो हमारा निकल के आ रहा है, जो कि बेसिकली हम इसका यूज करते हैं जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, अब हम एक क्वेश्चन जो अभी सॉल्व किया था उसी क्वेश्चन को वापस हम उसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी देखेंगे और हम उसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी लगाएंगे, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाए।
ओके स्टूडेंट, तो यहां पर अगेन सेम एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको बेटा हम लोग किससे सॉल्व करेंगे? बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका मेथड है जिसका कि हम लोग आगे भी यूज करेंगे। वैसे तो हर एक मेथड इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर इसका ज्यादा यूज होता है और इसके बारे में डिस्कशन बहुत कम होता है, जबकि कि प्राइम फैक्टराइजेशन या फैक्टराइजेशन मेथड है उसको हम लोग अगले क्लासेस से सीखना स्टार्ट कर देते हैं। अब बेटा यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 बन रखा है, तो हमें अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे, जैसे कि हमने आपसे बोला था फर्स्ट स्टेप में क्या करना है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का हमें यूनिट बनाना है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी यूनिट है, तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप की ओर हमें बढ़ना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स दे रखा है उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो हम जब 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5/2। तो दैट मीन्स हम इसका ओके उससे पहले हम एक काम करते हैं कि हम 6 को शिफ्ट कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू -6। ओके, अब हम इस पर आते हैं कि हम कोफिशिएंट ऑफ x को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5/2 मिलेगा। तो हम इसके स्क्वायर को क्या करेंगे, बोथ साइड ऐड करेंगे, एडिंग 5/2 होल ऑफ स्क्वायर इन बोथ साइड्स। एक्स स्क्वायर 5x प्लस 5/2 होल ऑफ स्क्वायर 5/2 होल ऑफ स्क्वायर -6। ओके, अब यहाँ पर बेटा यहाँ पे देखिए a स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे b स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे बेटा क्या बनना है आपका 2ab बनना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 5/2 होल ऑफ स्क्वायर, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 25/4 -6/1। So x plus 5/2 whole of square 4 25 6 4 24. We have x plus 5/2 whole of square. Now we have 1/4. अब बेटे इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां से स्क्वायर हम रिमूव करेंगे और यहां पर हम स्क्वायर रूट पुट करेंगे। सो वी हैव x plus 5/2 and square root of 1/4। क्लियर? हमको बेटा यहाँ पे मिलेगा x plus 5/2 इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। एक बार बेटा हम प्लस लेंगे और एक बार हम माइनस लेंगे। सो x इक्वल टू -5/2 प्लस 1/2। वी हैव 2 एलसीएम हो जाएंगे यहाँ पे, -5 प्लस 1 इक्वल टू -4/2 इक्वल टू -2। एक बार बेटा हम क्या लेंगे, यहाँ पे माइनस लेंगे, सो x इक्वल टू -5/2 माइनस 1/2। सो x इक्वल टू 2 -5 -1 इक्वल टू -6/2 2 3 सो -3। अब यहाँ पे बेटा देखिए हमको सेम रिजल्ट मिल रहे हैं, x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू -3। ये बेटा हमारा क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इस तरीके से हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करके किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की। तो करेंगे अब हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, वाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्लियर? तो बेटा उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमको यहाँ पे गिवन इक्वेशन होती है उसको हम जो जनरलाइज्ड फॉर्म है उससे हम उसको कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग with ax square vx plus c इक्वल टू 0। तो बेटा जो ये इक्वेशन दे रखी है हम इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे कंपेयर करेंगे। उसके बाद हमको यहाँ पर a का वैल्यू 1 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आपके पास 1 है। a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, v का वैल्यू 5 और c का वैल्यू बेटा यहाँ पे कितना मिलेगा 6। हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। यहां पे क्या करेंगे बेटा, bac का वैल्यू पुट करेंगे, x इक्वल टू माइनस b का वैल्यू कितना 5 प्लस माइनस रूट ऑफ
5 square minus 4 into 1 into 6 over 2 into 1. Now we have x is equal to minus 5 plus minus 25 minus 24 over 2. हमको बेटा यहाँ पे मिलेगा x is equal to minus 5 प्लस माइनस 25 में से अगर 24 हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा √1 और √1 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 over 2. अब बेटा एक बार हमें क्या लेना है, यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे और एक बार हम नेगेटिव लेंगे, तो हम यहाँ पर देखेंगे बेटा x इक्वल टू माइनस 5 प्लस 1 ओवर 2 इक्वल टू माइनस 4 ओवर 2 इक्वल टू माइनस 2. अब हम यहाँ पे नेगेटिव लेंगे माइनस 5 माइनस 1 ओवर 2 माइनस 6 ओवर 2 इक्वल टू माइनस 3. अगेन वी हैव x इक्वल टू माइनस 2 x इक्वल टू माइनस 3. यहाँ पर बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमने तीन मेथड्स को यहाँ पे डिस्कस किया, 3 मेथड्स. फर्स्ट वन वाज फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड वन वाज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड थर्ड वन इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. तो तीनों मेथड हम यहाँ पर समझे. अगर आप हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं तो प्लीज आप उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें. और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसकी एक्सरसाइज जो है हम उनको यहाँ पर सॉल्व करेंगे. थैंक यू.